माय नेम इज अर्जुन एंड दिस इज अनदर गुड वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शनि के बारे में, यानी सैटर्न रेट्रोग्रेड खत्म हो चुका है। यस, सैटर्न फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्कॉर्पियो से सैजिटेरियस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यस, लेकिन कर्म धर्म है और धर्म कर्म है। हमने ये सुना है लेकिन कर्म अगर अपनी चाल उल्टी चलना स्टार्ट कर दे तो इंसान को प्रॉब्लम हो जाती है। एक काम जो वो लगातार कर रहा है और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और फिर वही काम वो दोबारा करता है, अच्छे से करता है और बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो समझ लो कर्म में कहीं खोट आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की यहाँ पे ये है कि सैटर्न आपको लेसन्स टीच करता है, कुछ सिखाता है, अपग्रेड करता है हर बार। लेकिन सैटर्न जब एक साइन से दूसरे साइन में आता है, हम हमेशा बदलाव फील करते हैं राउंड द वर्ल्ड, राइट। और इनफैक्ट आपने अपनी जिंदगी में अगर आप देखेंगे 2017 के इनिशियल मंथ्स जनवरी टू अप्रैल, कुछ एनर्जी, कुछ पैशन, कुछ फायरी एलिमेंट, कुछ हासिल करने का जज्बा आपने ज़रूर फील किया होगा। लेकिन अचानक से अप्रैल के बाद चीज़ें डिप कर गई होंगी, एनर्जीज डिप कर गई होंगी कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। वो क्यों हुआ? क्योंकि सैटर्न अप्रैल के बाद रेट्रोग्रेड होना स्टार्ट हो गया था। पिछले 5 महीने वो रेट्रोग्रेड था और इन 5 महीनों में हमने क्या सीखा? सैटर्न ने सिर्फ हमें यही बताया कि जो आप काम छोड़कर आए थे उसको पूरा कीजिए, जो आपके डर हैं मेहनत करके उन पर काबू पाइए और आगे बढ़िए। यस, हम सब के लिए ये चैलेंजिंग टाइम था पिछले 5 महीने। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी आपके एक्शंस थे उनमें स्ट्रगल ज़्यादा थी, चैलेंजेस ज़्यादा थे, परेशानियां ज़्यादा थी, दुख ज़्यादा थे एज कंपेयर टू आपके अपने गेन्स जो पिछले 5 महीने में आपने हासिल किए हैं। लेकिन इस सैटर्न ने क्या देना है अब जब ये सैजिटेरियस में जा रहा है? तो इस सैटर्न ने बहुत कुछ देना है, उसके लिए हमें प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, हमें अपनी तैयारी करने की ज़रूरत है। अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को एकदम तैयार करके रखो, यानी रिवाइज कीजिए उनको, और उसके बैक एंड जो वर्किंग है उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, कैसे उसको मैनेज करोगे, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स आएँ और आप काम ही ना कर पाओ, आपकी टीम केपेबल ही ना हो। आपको वो काम अभी करने हैं, अपने प्लान्स पे काम करना है, अपनी टीम पे काम करना है, बैक एंड वर्किंग प्रोसेस पे काम करना है। और अगर आपके प्लान्स कहीं ना कहीं आपको डाउट लग रहा है, ठीक नहीं है, सो गो आउट एंड मीट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या फिर कंसल्टेंट्स का सहारा लीजिए, बिकॉज दिस इज अ टाइम जहां पे अगर आप अपनी मेहनत को इंप्लीमेंट करते हो यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। क्योंकि आप अपने पैशन को एक फायरी एलिमेंट की तरह देखोगे जहां आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे, पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ सच अ गुड टाइम। एंड इस दौरान आप ये ज़रूर देखोगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लॉ, इकॉनमीज़, ये सारी चीज़ें न्यूज़ बनाएंगी। जो चीज़ें छुपी हुई हैं और ठीक नहीं हैं वो उजागर होंगी, और जो चीज़ें अच्छी हैं, छुपी हुई हैं, वो भी उजागर होंगी। लेकिन दोनों की इमेज में फ़र्क होगा। बुरे लोग भी पकड़े जाएंगे, अच्छे लोग सामने आएंगे, उनकी वैल्यू क्रिएट होगी, उनकी इमेज क्रिएट होगी। अगले 2 साल तो ये होगा ही होगा। अगर आपने पीछे भी अच्छे कर्म किए हैं और रिजल्ट्स अभी तक नहीं मिले, सो आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगले 2 सालों में ये होने वाला है। बस बुरे कर्म मत करना, अच्छे कर्म करना और अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। बुरे कर्म किए तो हम केसेस देख रहे हैं ना, राम रहीम, मुंबई ब्लास्ट और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो इसी साइकिल में न्यूज़ क्रिएट कर रही हैं। सो ध्यान रहे, अपने प्लान्स पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपनी एनर्जी पे फोकस करो, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओ, आगे बढ़ो एंड हिम्मत के साथ आगे चलते जाओ। सक्सेस आपकी है, शनि आपके साथ है, शनि बुरा नहीं है, शनि बहुत अच्छा है। एंड अगले 2 साल इट्स ग्रोथ टाइम। ग्रो कीजिए, जितना आप बढ़ सकते हो बढ़िए, यही शनि आपको बताना चाहता है। ऑल द बेस्ट।